11वीं और 12वीं करने के साथ साथ या हाँ। 11वीं 12वीं के साथ साथ जी हम डिफेंस सेवा जैसे एनडीए की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए? हाँ और सर ये मैंने एनडीए के लेवल पर जो डाउट्स आए हमारे, उसको हमने 3 अलग-अलग डाउट्स लिए हैं। ओके जिनमें से एक पहला डाउट पहला है जो डाउट मैं ये आपसे संतुष्ट ठीक है होना चाहूंगा। ठीक है, बाकी बाद में दो बाद में लेते हैं, पहले मैं इस बात पे आ जी, जाता हूँ। बिल्कुल। 11th और और 12th 12th के साथ 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 एनडीए की तैयारी कैसे? कैसे कर सकते हैं। देखिए एनडीए एक आपको ऑफिसर बनाता है, और ऑफिसर बनाने के बाद एकेडमी में जाना होता है, डिफेंस एकेडमी में ऑफिसर चुने जाने के बाद 3 साल फिर वो आपको ग्रेजुएशन कराते हैं। फिर आप जा करके, तब तक जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तब तक आप लेफ्टिनेंट हो, फिर जब आपको ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है, सब हो जाता है, तो फिर आप कैप्टन बना दिया जाता है। और भाई ये आप देखिए एनडीए ऐसी पोस्ट है कि आप ऑफिसर लाइन में जब जा रहे हो तो आपकी बहुत सारी क्वालिटी वो चेक करेगा, क्योंकि वो आपसे 12th बेस पर ले रहा है। तो ये जो टारगेट्स है ना एनडीए जैसे, ये सर बच्चे को तभी अपना टारगेट्स बनाना चाहिए जब उसको पहले से ये हो कि मैं तो देश सेवा में ही जाना चाहता हूँ, मेरी देश सेवा में ही रुचि है, मैं कहीं और उतना फिट नहीं हो पाऊंगा। क्योंकि एसएसबी एक इंटरव्यू होता है इसमें, उसमें ये चीज ही ये जांचते हैं ये लोग। 5 दिन वो इंटरव्यू चलता है, उसमें स्पेशली ये चीज देखी जाती है कि आप में रियलिटी क्या है, देश के प्रति आप सिर्फ नौकरी करने आ रहे हैं या वास्तव में आप देश सेवा करना चाहते हैं, पैशन भी है क्या, वो पैशन भी है आपके अंदर या नहीं है। तो वो आप पकड़ लिए जाओगे वहां, अगर आप किसी और के कहने से या किसी और को देखकर एनडीए की तरफ जा रहे हो। क्योंकि उसके बाद अगर आप किसी और को देख करके जा रहे हो तो आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन, आप उधर चाहिए। अब लेकिन आप एनडीए पे जाना चाहते हैं, तो एनडीए के लिए भी सर इन बच्चों को, अगर आप 11th 12th से आपने मन बना लिया तो बहुत सही समय है। और क्योंकि 12th के बाद बहुत ज्यादा अवसर आपके पास एनडीए के लिए बचेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर एज लिमिट बड़ी कम होती है सर, 16.5-17 साल से ले लेते हैं और 21 साल के बाद ये ओवर एज कर देते हैं। और यहाँ कोई डिफेंस में एक ऐसी चीज है कि यहाँ कोई कोटा नहीं चलता कि भाई एससी के लिए अलग एज होगी या ओबीसी के लिए अलग एज होगी, सबके लिए समान एज है। तो भाई 17 से 21 पे आप ओवर एज होगे तो होगे सभी लोग। तो यहाँ पर बच्चों आपको ये, क्योंकि आप 17 साल जब 16.5-17 साल के हैं तो आप जाहिर सी बात है 12th ही कर रहे होंगे, तो वहीं पे आपको ये टारगेट फिक्स कर लेना है अपना। 12th के बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते भी हैं काम इसी के अंदर, अगर आप वहां 12th में मेहनत करते हैं तो ये एनडीए का जो रिटन एग्जाम है ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से हो जाता है। यहाँ इंग्लिश भी चाहिए, मैथ्स भी चाहिए, सब कुछ। लेकिन जो एसएसबी है उसके लिए आपको ये देखना होगा अपने आप को, क्या मैं इंग्लिश में थोड़ा सा फ्लुएंट मेरे को होना चाहिए। अगर आप हिंदी माध्यम से हैं और आप इंग्लिश में उतने फ्लुएंट नहीं हैं, तो आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिए थोड़ा सा आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल करना पड़ेगा इंग्लिश के लिए। डेफिनेटली अगर ऐसा करते हैं तो शायद ज्यादा बेहतर आपके चांसेस होंगे एसएसबी को क्लियर करने के। हाँ, एनडीए के एग्जाम को अगर क्लियर करना है उसके लिए हम लोगों ने सर, यहाँ फिर से मैं कहूंगा कि रोजगार विद अंकित एक डिफेंस चैनल बनाया हुआ है। उस पर मैं अभी धर्मेंद्र सर की 1-2 दिन के अंदर ही एक वीडियो जो है, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में भी पिन करा दूंगा उसको, उसका लिंक, तो आप वो वीडियो देखना। उसमें एनडीए की कंप्लीट जानकारी दे रहे होंगे, कंप्लीट ए टू जेड समझा रहे हैं, पूरा प्रोसेस कि भैया आपको एनडीए में क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे आपको करना है, ये सब कुछ बहुत कुछ हमने भी बता दिया है इस वीडियो में। लेकिन वो एक डिटेल्ड वीडियो होगा कि एग्जाम में क्या क्या आएगा, कितने मार्क्स की कौन सी चीज होगी, कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी, एसएसबी कैसे होता है, इस सारी बातों पर चर्चा उस चैनल पे की गई है। तो ये बच्चे जाकर के उस चीज को देख सकते हैं। जी सर, बहुत बढ़िया। और डिफेंस में तो अगर बच्चा जैसे हिंदी मीडियम वाली बात आएगी, ठीक है, डेफिनेटली सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिना इंग्लिश के एनडीए तो आप क्लियर कर ही नहीं सकते। जी जी, लेकिन मैं ये मानता हूँ इंग्लिश सर पर बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल ही है। मुद्दा यही है सर कि जो एनडीए में जाएगा, ऐसी बात है, उसके अंदर पैशन तो नेक्स्ट लेवल का होगा। और जब इतने नेक्स्ट लेवल का पैशन है, और बेशक आप हिंदी मीडियम के, तो वही पैशन आप इंग्लिश सीखने में लगा देंगे। और अगर आपका पैशन है तो फिर आप सीख जाएंगे, है ना, क्योंकि आपका फिर पैशन इंग्लिश सीखने का भी बनेगा डेफिनेटली। लेकिन बिना पैशन के आप वो भी नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल है, डेफिनेटली। जी हाँ, एक महत्वपूर्ण और बात आपने बिल्कुल सही कही है कि एसएसबी का जो इंटरव्यू होता है, दे चेक आउट योर पर्सनैलिटी एक्चुअली। जी, वो आपका EQ चेक करते हैं, एडवर्सिटी कोशेंट कैसा है, डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी है आप या नहीं है। तो ये चीजें भी अगर आप साथ के साथ डेवलप करते हुए अपने अंदर चलें, इट्स नॉट ऑल अबाउट रिटन एग्जाम, जी, इट्स ऑल ओवर द इंटरव्यू। बिल्कुल। और इंटरव्यू को मैं हमेशा कहता हूँ सर, इट्स नॉट इंटरव्यू एक्चुअली, इट्स इनर व्यू।
आपका वो सही आपके बात, अंदर झांकते हैं जी कि जी, जो आपने लिख दिया हाँ, वो सच में आपके अंदर है क्या, है या नहीं है, जो आपके रेज्यूमे में है वो आप में भी है या नहीं है। जी। तो वो चीजें अगर आप में है तो एनडीए में जाइए, जी। नहीं है तो डेवलप कर लीजिए। बहुत सही। और इसमें मैं साथ में कहूंगा कि कई बार बच्चों को पता नहीं होता, ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तब सोचते हैं कि सर मैं अब डिफेंस में ऑफिसर बनना चाहता हूं, तो उस टाइम पे फिर सीडीएस है आपके पास ऑप्शन। ओके, एनडीए और सीडीएस दोनों से सेम अफसर बनोगे। सबसे अच्छी बात है कि एनडीए में आपको 3 साल वो कॉलेज भी कराते हैं, 3 साल ग्रेजुएशन भी कराते हैं, लेकिन सीडीएस में आपको ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं, वहां ट्रेनिंग सिर्फ 1 साल की है। सर इसकी थोड़ी सी डिटेल देंगे जी सीडीएस, क्योंकि आप जी हाँ बिल्कुल, जैसे सीडीएस है तो सीडीएस तब है जब आप यहाँ से ग्रेजुएट होकर के जा रहे हैं, ग्रेजुएशन कर जाएंगे, ओके, तब वो सीडीएस करेगा बच्चा और सीडीएस के थ्रू वहां जाएगा। प्रोसेस लगभग सेम ही होता है, एकदम सेम, हाँ बिल्कुल। सबको एसएसबी यहाँ भी देना होगा, लेकिन वहां अब ट्रेनिंग आपकी जो 4 साल की एनडीए में होती है वो 4 की ना होकर के यहाँ 3 साल, 1 साल की रह जाएगी, क्योंकि 3 की ग्रेजुएशन की कम हो गई है। तो ये एक फर्क है दोनों। बहुत अच्छा बच्चों के लिए ऑप्शन होगा। हाँ, जी हाँ जी। इसी आधार पर डिफेंस में हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं सर। इसमें लड़कियों के लिए जो एनडीए की बात अगर करी जाती है तो पहले के अवसर कुछ और थे। हाँ, तो बहुत हमारी बहनों ने ये डाउट पूछा है कि क्या एनडीए में लड़कियों को समान अवसर मिलते हैं? हाँ, एनडीए में लड़के और लड़कियां दोनों ही जा सकती हैं, दोनों की ही कॉमन कट ऑफ लगती है। ऐसा नहीं है कि लड़कों की अलग लगती है लड़कियों की अलग लगती है। अगर मान लीजिए जितने पे कट ऑफ गई है, जितना भी मार्क्स पे, उसमें जितने लड़के आए लड़कियां आए सब लिए जाएंगे, उसमें कोई ऐसी रोक टोक नहीं है। हालांकि अब से पहले जैसे सिपाही भर्ती में जाते थे तो वहां फीमेल्स को नहीं लिया जाता था, वहां सिर्फ बॉयज लिया जाता है। अब तो वहां भी अलाउ कर दिया इनकी एंट्री, लेकिन ऑफिसर लाइन में हमेशा से रही है कि लड़कियों को भी बराबर का मौका मिलता है। मौके बराबर के हैं। हाँ, अब सवाल है आप तैयार हैं या नहीं? आप तैयार हैं? सरकारें तैयार हैं, डिफेंस तैयार हैं जी। पर मैं तो बच्चों से एक बात जरूर कहूंगा सर जी, कि जब हम रक्षा विभाग की बात करते हैं, हाँ, तो मैं तो ये मान के चलता हूँ रक्षा किसी लड़की का ही नाम होता है, लड़के का तो मैंने आज तक नहीं सुना। तो किस विभाग की, तो विभाग ही आपका है। हाँ, विभाग ही आपका है। बस अब आप लोगों को मेंटली तैयार होने की जरूरत है। वो लड़के लड़कियों वाला वो डिस्क्रिमिनेशन जो है, वो भेदभाव वो खत्म हो चुका है, बिल्कुल जैसे आपने बताया कि जी। और इवन अगर हम गौर करें सर, हमारा जो पहला स्वतंत्रता आंदोलन कहा जाता है 1857, उसमें 2 बहुत बड़े नाम आते हैं, धन सिंह कोतवाल जी का नाम आता है, मंगल पांडे जी का नाम आता है, पर उसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है वो वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी लड़कियों को डिफेंस में तो डेफिनेटली जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। डिफेंस आपको वेलकम करने के लिए तैयार है। सवाल ये है आप आने के लिए तैयार हैं या नहीं? हाँ या नहीं, बिल्कुल। और ऐसी ऐसी वीरांगनाएं इस धरती पे हुई है, बिल्कुल है, तो बिल्कुल एनडीए में भी क्यों चांस नहीं मिलेगा आपको, बराबर का चांस। अगर आप डिफेंस की वोकेबलरी पे भी गौर करें सर, तो मैं तो अभी बैठे बैठे सोच रहा हूँ, जब आप बोल रहे थे रक्षा, ये लड़की का नाम, अगर आप गौर करें, आप डिफेंस की अगर वोकैब्स पे ध्यान दें, ये हमारी सामरिक ताकत है। हाँ, ताकत भी स्त्रीलिंग है सर। अगर ताकत भी स्त्रीलिंग है, पावर भी स्त्रीलिंग है। अच्छा बताइए, मिसाइल भी बनती है, बनता नहीं है। अच्छा, बंदूक भी स्त्रीलिंग, इवन बुलेट भी स्त्रीलिंग है। तो मैं समझता हूँ 80% जो वोकैबुलरी है रक्षा विभाग की, वो स्त्रीलिंग है। तो आपका तो स्वागत है, 80% तो आप ही वैसे ही है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल स्वागत है आपका। जी।